अज्ञानी वो पैदा नहीं हो रहा है, अज्ञानी होने का रास्ता दूसरे लोग उसको बता रहे हैं, इसलिए ज्ञानी होने का रास्ता भी फिर वो दूसरे लोगों से ही पूछता है। अगर उसे अज्ञानी होने का रास्ता लोग दूसरे नहीं बताते तो फिर वो अज्ञानी होता ही नहीं। तो वो पैदा हुआ है जानने के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारा विजुअलाइजेशन चलता है, पिक्चर चलता है। तो वो जो पिक्चर चलती है तो और उसके माइंड में बचपन से ही सवाल चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज अगर कोई चेक करे तो जो छोटा बच्चा है वो अपने पैरों से, हाथों से इस तरीके से सवाल पूछ रहा होता है, ये कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूँ, ये पूछ रहा होता है। वो अपने आप से पूछ रहा होता है, अपनी लैंग्वेज से दूसरों से पूछ रहा होता है, लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ से वो सवाल ही पूछता है। फिर देखा होगा 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो बहुत सारे चित्र दीवारों पर बनाता है, कॉपी पर बनाता है। तो सबसे पहला जो चित्र बनाता है वो गोल चित्र बनाता है, गोलाकार। तो इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है जो उसके अंदर चल रहा होता है, और फिर से वो सवाल पूछता है। तो बहुत सारे सवाल पूछते पूछते वो भीतर के सवाल में जा सकता था, लेकिन होता क्या है कि उसको सवालों के जवाब जो भी ज़्यादा पूछता है उसे हमारे देश में शैतान घोषित कर दिया जाता है। बहुत शैतान है, बहुत सवाल पूछता है, और उसे ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती कि तुम सवाल पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो। हमारे जो वेद हैं उनकी शुरुआत ही सवाल से होती है, और सवाल यानी प्रश्न ही करते 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 ही वो आत्मज्ञानी अपने आप स्वतः हो सकता था, हो सकता है। लेकिन उसे सवाल पूछने की परमिशन नहीं होती। सवाल उससे उस चीज़ पर पूछने की परमिशन होती है जो टॉपिक उसको शिक्षक बताते हैं। उसे ये परमिशन नहीं होती कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कभी भी पूछो, किसी से ही पूछो और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं, अपने बारे में पूछो, ईश्वर के बारे में पूछो। अचानक नहीं पूछ सकते आप कहीं पर भी, उनको फालतू की बातें कही जाएंगी। आपको अगर कोई न्यूटन का लॉ पढ़ाया जा रहा है, आप उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चा बैठा है, उसके दिमाग में चल रहा है ईश्वर से संबंधित सवाल। अब उसको पढ़ाया जा रहा है न्यूटन से संबंधित सवाल। अब उससे कहा जा रहा है न्यूटन से संबंधित कोई सवाल पूछना है। अभी वो उससे संबंधित सवाल ही तब पूछेगा जब उसका ध्यान वहाँ पर होगा। ध्यान तो उसका ईश्वर से संबंधित है या डर से संबंधित है। तो वो यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जा रहा है, यानी उसको जो सिखाया जा रहा है उससे संबंधित सवाल पूछने की परमिशन है, लेकिन उससे ये परमिशन नहीं है आप किसी से भी कहीं पर भी कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी परमिशन हो जाए, और बच्चा यही चाहता है, छोटे बच्चे को देखें तो इस बात की परवाह ही नहीं करता, वो तो सब कुछ जानने के लिए तत्पर रहता है। तो वहाँ पर उसे उसके अंदर जो चल रहा है उसका रास्ता बताने वाला कोई है नहीं, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं, अंदर के मार्ग का दर्शन कराने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो शिक्षक मिलेंगे उन्होंने बाहर का दर्शन किया होता है। बाहर दर्शन करने जाते हैं ना लोग, बाहर की चीज़ों के दर्शन किए होते हैं। भीतरी दर्शन जिसने किया होगा वही उसको शाबाशी देगा कि शाबाश बेटा, पूछ, कुछ भी पूछना है तेरे को। लेकिन जिसने बाहर के दर्शन किए होंगे तो पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर बोलेगा कि उस टॉपिक पर पूछना है तो पूछो, अभी अदर टॉपिक की तरफ मत जाओ क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उसको एक तरीके से दिशा भ्रमित कर दिया जाता है कि वो आत्म के बारे में ना जान करके वो बाकी चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धीरे 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 दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है कि वो जानना चाहता है कुछ और उसको बताया जाता है किसी और टॉपिक के बारे में। तो वो 2 टॉपिक हो जाते हैं, एक अंदर चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। और बताया जाता है समाज के द्वारा कि भाई बाहर का टॉपिक आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि शरीर को पालना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, समाज में रहना है, तो आपको ये सारा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन रहना किसको है? जिसको रहना है उसे अपने बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो रहे कैसे? तो वहाँ पर वो डर के रहता है। रहता तो है समाज में, रहता तो है घर में, लेकिन रहता डर कर है क्योंकि वो जो मूल चीज़ है, पहले आत्मज्ञान होना चाहिए फिर विज्ञान होना चाहिए। एक्चुअली उल्टा हो जाता है, पहले विज्ञान फिर आत्मज्ञान। हमारे देश में कहा जाता है कि जनरली कि आत्मज्ञान आपको 60 साल 70 साल के बाद, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आप उसके बारे में ज्ञान लें। ये तो बुजुर्गों का काम है और बच्चों का काम है विज्ञान जानना। विज्ञान माने बाहरी ज्ञान जितना भी है।
तो उसको बाहरी ज्ञान की सारी किताबें दी जाती हैं। विद्यालयों में कहीं भी आत्मज्ञान की किताब नहीं है कि आत्मज्ञान का कोई मार्ग बताओ, आत्मज्ञान का कोई रास्ता बताओ। वो बोलते हैं कि उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद 60-70 साल के हो जाओगे तब आप ये, लेकिन जो 60-70 साल तक वो जिएगा वो तो डर में जिएगा, वो जीवन तो उसने अपना बर्बाद कर लिया एक तरीके से। तो इसको कहा जाता है कि डूबने से डर उसको लगता है जिसको तैरना नहीं आता, और मरने से डर उसको लगता है जिसे जीना नहीं आता। तो जीवन है अंदर से, लोगों ने बता दिया उसको बाहर से, बस यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गया। जीवन अंदर से होता है, उगता है, सबका जीवन अपना अपना जीवन है, तो भीतर से उग रहा है, जो जैसा अंदर से है वैसे ही जीवन उसको बाहर से मिलना है, वही उसको बाहर दिखता है। बाहर का जो जीवन है अंदर की वो परछाई है, लेकिन परछाई को पकड़ना सिखा दिया, जो मूल चीज़ है, जो ओरिजिनल है, वो कैसे, वो छूट गया। अब वो छूट गया इसीलिए वो डर रहा है कि असली चीज़ छूट गई है। तो लोगों ने बताया कि परछाई तो है, परछाई को पकड़, अब परछाई पकड़ में आती नहीं, तो वो कैसे उसको पकड़े, वो पकड़ में आएगी नहीं और असली चीज़ छूटी जा रही है, इसलिए वो डरता है कि ये कैसे पकड़ूं मैं, ये कहाँ गया मेरा, कहाँ गया। तो लोग बोलते हैं ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, वो जैसे जैसे पकड़ता है वो परछाई तो हाथ आती नहीं, किसी को भी नहीं आई है। वो पूछता है तुमको हाथ आई क्या, तो बोलते नहीं आई तो मेरे भी नहीं है, लेकिन तू भी पकड़ मैं भी पकड़ूं। बोले दादाजी को आई क्या पकड़े, बोले नहीं दादाजी को भी नहीं है, दादाजी भी लगे पकड़ने में, इन्हें भी हो गए 70 साल, सब पकड़ो पकड़ो पकड़ो। परछाई कितने लोग पकड़ेंगे, किसी को पकड़ में आनी तो है नहीं। वो असली चीज़ जो है वो छूट जाती है। तो उसको जिसने पकड़ लिया फिर वो परछाई पकड़ने का ज़रूरत ही नहीं, उसका महत्व खत्म हो जाता है। फिर जीवन में आनंद आता है, अनंत आनंद आता है, तभी उसे पता चलता है जीवन क्या है।